देश में विधानसभा चुनाव है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम और तेलंगाना चुनावी माहौल है और इस चुनावी माहौल में भारतीय जनता पार्टी पूरा जोर लगा रही है कि इन पांचों राज्यों में उसकी सत्ता आ जाए। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, लिहाजा वो चाह रही है कि इस बार बीजेपी की सरकार राजस्थान में बने। रिवाज के मुताबिक होता भी यही है कि जो सत्ता में होता है वो बेदखल हो जाता है और विपक्ष को सत्ता मिल जाती है। हर 5 साल के बाद यही बदलाव होता है। लेकिन कांग्रेस इस बार पूरे दम लगाकर इस चुनाव को लड़ रही है और उम्मीद भी यह है तमाम सर्वे के मुताबिक कि कांग्रेस बढ़त पर है। राजस्थान में बीजेपी को जंग जितवाने के लिए, चुनावी रण में विजय करवाने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इन दिनों राजस्थान के दौरे पर। राजस्थान में योगी आदित्यनाथ हैं तो फिर उनके बयान की चर्चा ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। उत्तर प्रदेश में वो अपने आप को नंबर 1 बताते हैं और कहते हैं कि अपराधी अब उत्तर प्रदेश में नहीं रहते। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पोस्टर दिल्ली से लेकर दक्षिण भारत तक लगे होते हैं। राजस्थान के चुनावी रण में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ अब इजराइल और हमास की भी एंट्री हो गई, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने राजस्थान में जाकर जो बयान दिया है उसके मुताबिक हमास और इजराइल के सहारे ही अब बीजेपी चुनाव जीतेगी। अलवर के तिजारा में योगी आदित्यनाथ के निशाने पर तालिबानी सोच और तालिबान आ गया और इस बहाने वो पूरे विपक्ष को घेरते नजर आए। इस दौरान उन्होंने कहा कि तालिबानी मानसिकता का उपचार बजरंग बली की गदा है और इससे उन्होंने गाजा को जोड़ दिया और कह दिया कि गाजा में तालिबानी मानसिकता के लोग हैं जिस पर इजराइल हमला कर रहा है, इजराइल उसे कुचल रहा है। इजराइल को बजरंग बली की गदा उन्होंने बता दिया, इससे उन्हें परहेज नहीं है। और विपक्ष को तालिबानी मानसिकता वाला बताकर उन्होंने क्या लोकतंत्र का मजाक नहीं उड़ाया, जिस लोकतंत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की अहमियत होती है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बिना लोकतंत्र मजबूत नहीं हो सकता। शायद योगी आदित्यनाथ इस बात को मानते नहीं हैं और अगर मानते हैं तो फिर उसे जताते नहीं। संवैधानिक शपथ लेने के बाद विपक्ष को तालिबान से तुलना करना और गाजा में मरते बच्चों के ऊपर गिरते बमों को देखकर ये कहना कि ये तालिबानी मानसिकता को कुचल रहे हैं, शायद इंसानियत के लिए सबसे बड़ा मजाक है। योगी आदित्यनाथ फिलिस्तीन के बच्चों पर गिरते बमों का समर्थन कर रहे हैं, बच्चों की लाशों का उत्सव मना रहे हैं। फिलिस्तीन के बच्चों की लाशों के बदले राजस्थान में बीजेपी के लिए वोट मांग रहे हैं। एक तरफ मोदी सरकार फिलिस्तीन की मदद कर रही है। भारत का हर प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी तक और अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर प्रधानमंत्री मोदी तक फिलिस्तीन के साथ हमदर्दी जताता रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी ने तो यहाँ तक कह दिया था कि इजराइल को फिलिस्तीन की जमीन खाली करनी पड़ेगी। लेकिन शायद अटल बिहारी वाजपेयी को भी सुनना पसंद नहीं करते हैं योगी आदित्यनाथ, इसीलिए फिलिस्तीन को तालिबानी सोच से जोड़कर इजराइल की हिमायत कर रहे हैं। जिस फिलिस्तीन ने प्रधानमंत्री मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया, उस फिलिस्तीन के खिलाफ आखिर क्यों है योगी आदित्यनाथ? मोदी सरकार के फैसले के खिलाफ, विदेश मंत्रालय के स्टैंड के खिलाफ आखिर क्यों फिलिस्तीन की हिमायत नहीं कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ? भारत सरकार जंग के खिलाफ है, शांति के साथ है, लेकिन फिर भी योगी आदित्यनाथ इस जंग का समर्थन कर रहे हैं। कुछ दिन पहले योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि भारत सरकार के स्टैंड के खिलाफ जो कोई भी उत्तर प्रदेश में फिलिस्तीन के समर्थन में रैली निकालेगा उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। जबकि भारत सरकार का स्टैंड है कि फिलिस्तीन के साथ हमदर्दी जताना है, उसके लिए सहायता राशि भेजना है, सहायता के लिए दवाएं और तमाम तंबू खाने का सामान भेजना है। ऐसे में फिलिस्तीन की हिमायत कहीं से भी भारत सरकार के स्टैंड के खिलाफ नहीं है, जबकि फिलिस्तीन की लोगों की मौत पर जश्न मनाना ये भारत सरकार के स्टैंड के खिलाफ है, जो कि योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। कुछ दिन पहले योगी आदित्यनाथ फिलिस्तीन को लेकर खूब बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन ऐसे में अब सवाल यह है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी की छवि से बड़ी अपनी छवि बनाने के चक्कर में वो फिलिस्तीन के खिलाफ इजराइल की हिमायत कर रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देश का असली राष्ट्रवादी वही है जो इजराइल के साथ है और फिलिस्तीन के साथ जो खड़े हैं वो तालिबान के साथ खड़े हैं। ऐसे में मोदी सरकार के स्टैंड के खिलाफ क्यों जा रहे हैं योगी आदित्यनाथ, ये बड़ा सवाल है।